एरुटेरिया के इस करंट सीरीज में मैं कर्ण। हम लोग फ्रेंड्स जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है इसका मैराथन वीडियो देखेंगे एरुटेरिया का। जी हाँ, पूरा मैराथन देखेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट 100.com। जी हाँ, ये जो फटाफट 100.com है ये हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो अध्याय 2 से यानी चैप्टर 2 से शुरू करेंगे, जिसमें क्या है बिहार के नवीनतम आंकड़े। इस चैप्टर से आपको नहीं भी कुछ तो 2 क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। जी हाँ, बिहार के किसी भी एग्जाम में कम से कम आपको इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिला कौन सा है? तो जो सर्वाधिक वर्षा हुआ है वो जिसमें प्रथम स्थान पर है वो पश्चिम चंपारण है, और दूसरा स्थान पर कौन सा है तो किशनगंज। दूसरा स्थान पर कौन सा है? किशनगंज। ये इस बार संभावना ज्यादा है इस क्वेश्चन का, क्योंकि सामान्यतः किशनगंज हमेशा वर्षा पे टॉप पर आता है, लेकिन ये इस बार स्थिति बदल गई है। इस बार टॉप पर है पश्चिम चंपारण, और तीसरा स्थान पर कौन सा है तो पूर्वी चंपारण। दूसरा फैक्ट है कि वर्ष 2021-22 में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है तो अरवल। सबसे कम कौन सा है? अरवल। और दूसरा स्थान पर कौन सा है? रोहतास। तीसरा मुंगेर। यानी ओवरऑल कितना अरवल में हुआ था? 850 मिलीमीटर। नेक्स्ट, शहरीकरण वाले 3 जिले जो सर्वाधिक है सितंबर 2022 के अनुसार, ये 3 जिला कौन सा है तो पटना टॉप पर है। कितना है तो 44.3%। उसके दूसरा स्थान पर कौन सा है? मुंगेर है, और तीसरा स्थान पर नालंदा है। यानी पटना, मुंगेर, नालंदा। PMN क्या है? पटना, मुंगेर, नालंदा। PMN। नेक्स्ट, शहरीकरण वाले 3 सबसे निम्न जिला में कौन है? ये भी सितंबर 2022 का आंकड़ा है। तो सबसे कम जो है वो मधुबनी का है। सबसे कम किसका है? मधुबनी का। उसके बाद दूसरा स्थान बांका, तीसरा सीतामढ़ी। मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी यानी MBS है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय जो 20-21 के अनुसार है। पटना में कितना है? 1,15,239। जी हाँ, पटना जो टॉप पर है। और बेगूसराय का स्थान किससे? दूसरे नंबर पर बेगूसराय है, और तीसरा है मुंगेर। यानी इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पटना सटा हुआ जस्ट बेगूसराय है और फिर मुंगेर है। ये तीनों टॉप पर है। उसके अलावा है प्रति व्यक्ति सबसे कम आय वाले जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो कम है वो है कौन तो शिवहर। ऐसे भी एरिया में भी, एरिया नहीं बल्कि जो डेंसिटी है घनत्व में भी बिहार के टॉप पर है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। यानी SAS। सास जो है वो बहुत कम, मतलब कह सकते हैं सास जो है वो निम्न आय में है। यानी आपकी सास जो होगी अभी वो बहुत कम इनकम कमा रहे हो। कितना है ये देखिए 18,992। इसको आप कितना गुना कम है या कितना गुना है ये भी सवाल बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग कितना है? 5 गुना। लगभग 5 गुना है इसके सबसे टॉप और बॉटम में डिफरेंस, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है NH वाले यानी नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिला सितंबर 2022 के अनुसार। तो 3 जिला जो टॉप पर है सर्वाधिक किसका है तो पटना का। सर्वाधिक किसका है? पटना का। कितना है? 506 किलोमीटर। उसके बाद क्या है? मधुबनी का। उसके बाद क्या है? मधुबनी यानी मुजफ्फरपुर। यानी पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर ये तीनों जिला है। दूसरा स्थान पर सबसे कम 3 जिला जिसके नेशनल हाईवे के मामले में सबसे कम कौन सा है? फिर शिवहर। यानी रुपया, सिंपल सी बात है शिवहर के पास रुपया है ही नहीं। जब रुपया नहीं है, मान लेते हैं याद करने के लिए, रुपया ही नहीं है तो सवाल है कि फिर NH कैसे बनेगा, रोड कैसे बनेगा? तो इसलिए शिवहर भी क्या है टॉप पर है। ये कितना है तो 22 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद कौन है? शेखपुरा और लखीसराय। ये दोनों कौन सा इलाका है तो मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में इससे भी रोड कम बनता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है स्टेट हाईवे यानी SH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिला, ये भी सितंबर 2022 के अनुसार है। तो स्टेट हाईवे में सबसे बड़ा कौन सा है? गया है, दरभंगा है और रोहतास है। कौन है? गया, दरभंगा और रोहतास। GDR। नेक्स्ट, उसके बाद 3 जो है सबसे कम वाले जो स्टेट हाईवे का है, इसमें भी देखिए शिवहर है। तो आप उसी तरह ट्रिक याद कर सकते हैं। शिवहर के पास पैसा नहीं है तो रोड बनेगा कहाँ से, चाहे वो स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो। हाँ, दोनों ही। उसके बाद खगड़िया में ये पीछा हुआ कारण क्या है? मान लीजिए वहाँ पर हर साल कोसी बाढ़ ला देती है, इसके कारण से। मतलब कुछ भी ट्रिक बना लीजिए जो आपको एग्जाम में काम आ जाए। नेक्स्ट, अब कह रहा है बिजली की खपत वाले जिला में सर्वाधिक जो है 21-22 के अनुसार। तो सब पटना में आबादी ज़्यादा है तो बिजली ज़्यादा खपत होगा। AC ज़्यादा, चूँकि यहाँ शहरी है ज़्यादा, शहरीकरण ज़्यादा AC यूज होगा, ज़्यादा AC होगा बिजली खपत होगा ज़्यादा। उसके बाद गया, फिर मुजफ्फरपुर।
नेक्स्ट, उसके बाद कम खपत वाले जिला, तो देख लीजिए कौन सा होगा, शिवहर। क्यों भाई शिवहर क्यों आ रहा है? भाई इसके पास रुपया ही नहीं है तो बिल कहाँ से भरेगा? जब बिल नहीं भरेगा तो बिजली नहीं मिलेगी। उसके बाद अरवल और फिर शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चावल के खपत वाला बोल रहा है, चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला कौन सा है? उत्पादन में तो भाई चावल के बिहार का कटोरा कौन सा? धान का, तो रोहतास, इसको बिहार का धान कटोरा कहा जाता है, तो ये टॉप पर रहेगा ही। उसके बाद औरंगाबाद और कैमूर, तीनों ही देखिए, तीनों मैप अगर आपको याद हो बिहार का, ये रोहतास, ये क्या हुआ कैमूर, और ये औरंगाबाद, यानी तीनों क्या है? सटा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि सोन जो इलाका है सोन का, वहां से यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। और उत्पादकता में यानी प्रोडक्टिविटी में, उत्पादन और उत्पादकता, जी हाँ, उत्पादन में कौन टॉप पर है? तो उत्पादन में भी वही टॉप पर है, उत्पादकता में नहीं, उत्पादन में ये टॉप पर है, उत्पादकता में ऊपर वाला था। उत्पादन में रोहतास, उसके बाद कैमूर और फिर पश्चिम चंपारण। इसमें थोड़ा मार्क कर लें क्योंकि पश्चिम चंपारण भी ओवरऑल उत्पादन में क्या है? तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट फिर है मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला। तो एक चीज बताइए, बेगूसराय को क्या कहा जाता है? तो मक्का के कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ के टॉप पर कौन है? टॉप पर मक्का के उत्पादन में कटिहार है, उसके बाद पूर्णिया और फिर खगड़िया। सब कौन सा जिला है? तो नॉर्थ वाले है। ये सब कौन सा जिला है? तो कह सकते हैं कि मक्का में, ठीक है, मक्का में नॉर्थ बिहार टॉप पर है, और चावल में, ओवरऑल चावल में साउथ बिहार टॉप पर है बिकॉज ऑफ सोन कैनाल। फिर है मक्का के उत्पादकता के 3 जिला ओवरऑल में, यहाँ भी देख लीजिए, अररिया में 8361 किलो पर हेक्टेयर है, फिर पूर्णिया दोनों स्थान पर टॉप है, फिर यहाँ पे आता है कटिहार। अब देखिए ओवरऑल उत्पादन में कटिहार टॉप पर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में ये तीसरा नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन में नहीं बल्कि 21-22 के अनुसार दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला। दलहन तो पटना का जो टाल क्षेत्र है वो चना के लिए फेमस है, तो ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं कि ये मतलब पटना टॉप पर है, उसके बाद औरंगाबाद, फिर नालंदा। पटना, औरंगाबाद और नालंदा। नेक्स्ट फिर उत्पादकता में शीर्ष 3 जिला कौन सा है? तो जहानाबाद, दाल के मामले में जहानाबाद, उसके बाद वैशाली, फिर भोजपुर मतलब आरा। गन्ना के मामले में 3 जिला कौन सा है? तो गन्ना में कौन सा है? तो देखिए चंपारण ओवरऑल सबसे टॉप पर है, क्योंकि चंपारण में 50% से अधिक अर्थात 57% ज़्यादा है। उसके अलावा चंपारण का एक दूसरा भाग अर्थात पूर्वी चंपारण ये टॉप पर है, और फिर गोपालगंज। आप याद कर सकते हैं ये जो नॉर्थ बिहार का ये जो क्षेत्र है, चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, ये तीनों क्या है? एक जगह है, और गन्ना में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-22 में अमरूद के सर्वाधिक उत्पादन, अमरूद में कौन सा है? नालंदा। कौन टॉप हुआ? नालंदा, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद रोहतास। देखिए फ्रेंड्स, इसमें खाली डेटा ही डेटा है, ठीक है, तो ये याद करना आसान नहीं होगा, बट जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कुछ ट्रिक लगाना है और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो वो आपको 100% याद हो जाएगा। नेक्स्ट आम के उत्पादन में, तो आम के उत्पादन कौन सा टॉप है? तो दरभंगा, उसके अलावा पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, यानी दरभंगा DCM टॉप पर है आम के उत्पादन में। आपको याद कैसे रहेगा आम के उत्पादन में? जब भी आम खाइए तो आपको याद आना चाहिए नालंदा, फिर आना चाहिए आपको, मतलब नालंदा नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, ये सब याद आना चाहिए आपको आम खाते समय। केला में टॉप पर कौन सा है? मधुबनी, यानी कह सकते हैं मधु जो है उसको केला बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद वैशाली और मुजफ्फरपुर, यानी केला में मधु और वैशाली दोनों केला खाती है, और मुजफ्फरपुर में केला का उत्पादन होता है। नेक्स्ट लीची का सर्वाधिक उत्पादन, तो शाही लीची कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का, जिसको GI टैग मिला है। एक पहला स्थान पर कौन हो जाएगा? मुजफ्फरपुर, दूसरा स्थान पर पूर्वी चंपारण और तीसरा स्थान पर वैशाली, यानी शाही लीची टॉप पर मुजफ्फरपुर, मतलब मुजफ्फरपुर, फिर चंपारण और फिर वैशाली। नेक्स्ट आलू के उत्पादन में ये पटना है, पटना का आबादी ज़्यादा है, और ऐसे भी मुख्य कौन सा है? चावल, आलू खाने में, तो आलू आदमी डेली, पटना का आदमी डेली आलू खाता है, तो ये टॉप पर हो जाएगा। उसके अलावा नालंदा, उसके अलावा समस्तीपुर, यानी पटना, नालंदा, समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो मतलब 21-22 के अनुसार क्वेश्चन है, बल्कि 21-22 के अनुसार प्याज का उत्पादन कौन सा है? तो नालंदा, ठीक है। प्याज में कौन सा है? तो नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, ठीक है। इन्हें कह सकते हैं कि आप ट्रिक के तौर पे नीतीश जी को प्याज बहुत पसंद है, वो नालंदा के हैं, और पटना में आके ऐसे कह सकते हैं कि नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री साहब, वो जब नालंदा जाते हैं तो प्याज खाते हैं, और जब पटना आते हैं तो आलू खाते हैं, ठीक है। पटना आते क्या खाते हैं? आलू, ट्रिक के तौर पे। उसके बाद बैगन का, ठीक है, बैगन में भी नालंदा है, ये नहीं कह सकते हैं कि
प्याज और बैगन का चोखा खाते हैं? कौन? नीतीश जी। प्याज बैगन का चोखा खाते हैं जब घर जाते हैं तब। और यहाँ पर फिर पटना और फिर बेगूसराय। बेगूसराय भी तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट, मछली के उत्पादन का सर्वाधिक कहाँ है? तो मधुबनी, ठीक है। और दूसरा नंबर पर दरभंगा और फिर पूर्वी चंपारण। ये हो गया फ्रेंड्स, ये बहुत डेटा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसे क्वेश्चन 2 जरूर रहेगा, आप इसको बार बार देखें ताकि चीज़ें आसानी से याद हो जाए। अब देखिए, ये आपका क्या मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक मतलब ये हो गया आपको इस एग्जाम में किस तरह सवाल बनता है, ये आपको गाइड करेगा। इसके लिए हम लोग देखते हैं, इस हिसाब से पूछा गया था 68 प्रीलिम्स में, उससे पहले स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज किया गया? ये 4% है और 4% ग्रामीण है और 6.5% क्या है? शहरी है। कितना? 6.5। ये क्वेश्चंस VVI में इसको शामिल कर ले, अभी भी इसकी पूछे की संभावना है पूछे जाने का। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 15-16 में 1062 से बढ़कर 2022 में कितना हो गया? 1090। यानी ये काफी गर्व की बात है कि महिलाओं ने न केवल एग्जाम में बल्कि ओवरऑल बाजी मार रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात GSDP की वृद्धि दर कितनी रही है? 2.5%। ये सब डेटा जो है ना अनमोल रत्न है, कहीं से भी गिर सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? कौन सा सही है? उपरोक्त सभी सही है। क्या है? अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। जी हाँ, जो ऊपर से क्या है? ये स्थिर है। उसके अलावा भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है, ये भी सही है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। जी हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, दिवंगत अभिनेता मुकुंदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचिया नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? यह है भागलपुर के। मुकुंदलाल कहाँ के? भागलपुर के। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है फरीदाबाद, दरभंगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि नॉर्मली इसको थोड़ा सा समझ लें। नॉर्मली क्या होता था, पहले क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट पूछता था, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में लगा है। लेकिन ये क्वेश्चन, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है जो ये बताता है बीपीएससी का जो डायमेंशन है वो काफी व्यापक हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट से अंदर जाके वो किस क्षेत्र विशेष में ये सवाल पूछेगा, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। यानी आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? जस्ट आपने ऊपर देखा है कितना है, बीसी भर का सबसे कम है जो 18,000 से थोड़ा ही ज्यादा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है 2021 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो 52 रहा है। कितना में? 100 में, यानी 52/100। महिला टूर्नामेंट, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग। किस खेल को किया गया? ट्रैक साइकिलिंग। अगस्त 2022 में किसे भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला मखाना को। किसे किया गया? मिथिला मखाना को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था? किसे जोड़ा गया? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, इसको नहीं जोड़ा गया। एक्चुअली इसमें हुआ यह था, मैं सुन लीजिए सवाल, ये जो लंगट सिंह कॉलेज है ना, ये चर्चा चला था, पेपर में इसका चर्चा हुआ था कि इसके शामिल किया जाएगा, लेकिन शामिल नहीं किया गया था। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये इसका गलत आंसर था। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त एक भी नहीं, ठीक है। ये पूछा था लेकिन इसको शामिल नहीं किया है, लेकिन पेपर के आधार पर इसको शामिल कर दिया गया था, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट का एक आंसर गलत हो गया जो पढ़ा था। 12 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बोधगया किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डेट भी याद रखना है कि उसमें एक और 27 नवंबर और 28 नवंबर दोनों था, ठीक है। तो आपको डेट भी देखना है बिहार के विशेष संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 13 है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का दर 11.3% से बढ़कर वर्तमान में 15.3% हो गया। यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही
अवरोही 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के सही क्रम का चुनिए। यानी सही क्रम कौन है? सिवान है, फिर गोपालगंज, किशनगंज है, फिर मधेपुरा। यानी सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। ये यानी टोटल बिहार करेंट से कितना क्वेश्चन था? 15 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन में? 150 में। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो आपका शिक्षक भर्ती है अगर उसमें 80 क्वेश्चन होता है जीके जीएस से, तो आप इसके आधार कर सकते हैं कम से कम 8 क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही। तो इस आधार पर भी आपको तैयार रहना है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित मिल रही है, खाद्यान्न उद्योग भी है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? अनाज आधारित उद्योग। अब ये जो री एग्जाम हुआ था उसके लिए देखते हैं क्या है। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? ये मैच द फॉलोइंग है। देखिए बिहार के राज्यपाल कौन थे? अभी तो हो गए अलेलकर, तो ये तो मतलब कुछ है नहीं इसको देखने का। ठीक है, यानी बिहार क्या हो जाएगा? 1 का 4, उसमें फागू चौहान जी थे लेकिन अभी अलेलकर है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल जी थे जो भी बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास है। यानी आपको 2 देखना है, एक नीतीश कुमार जी, दूसरा चुनाव आयुक्त कौन है? तो श्री HR श्रीनिवास। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार से संबंधित है, तो शराबबंदी से, इसको अभी भी मार्क कर ले। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक मतलब जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? यह कहां पर है? तो भागलपुर में। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? किसने नहीं, केवल कि कहां होगा? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। कहां पर है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। कैसे? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। बिहार में किसे वर्ष 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ को। किसे किया गया था? दीप श्रेष्ठ को। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का दर कितना है? 15.3%। ये दो क्वेश्चन था, ये 68 में पूछा था और 69 में भी पूछेगा और शिक्षक बला में भी पूछेगा, इसको आप मार्क कर ले। नेक्स्ट है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर की कहां पर है? यह सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये कई बार पूछा जा चुका है, तो भागलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? 51.5%। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा, इसका स्थान क्या है भारत में? तो भारत में इसका स्थान नीचे से टॉप, बॉटम से टॉप, सेकेंड लास्ट है। नेक्स्ट, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। सबसे ज्यादा कौन था? पहले सबसे ज्यादा पटना था, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा। यानी कह सकते हैं नीतीश जी जहां रहते हैं वो शहरीकरण टॉप पर है, उनका घर तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये देखिए पुराना डेटा है 3.47% है, लेकिन अभी कितना है? 2.5%, जो आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट कह रहा है वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 का भी हिस्सा नहीं था। तो हिस्सा नहीं था, सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है, लेकिन याद रखना आपको है कि कौन कौन है? हर खेत की सिंचाई का पानी, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, और है सुलभ संपर्कता, और यह है कि जो स्वस्थ है ना, मतलब बेहतर स्वास्थ्य। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। जो सबसे फ्रेंड्स ऊपर जो दिया गया था ना एक चार्ट, उसमें देख रहे हैं 3 क्वेश्चन दिख चुका है, तो आपको उस चार्ट को बार बार पढ़ना है। कौन जिला है? तो नवादा है, फिर किशनगंज है, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। ठीक है, कौन कौन है? नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। नेक्स्ट है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। तो कह रहा है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% वृद्धि दर्ज किया गया था, यह कथन गलत है। कह बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.3% दर से वृद्धि किया गया, यह कथन सही है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र 4.8% से दर्ज किया गया था, वृद्धि, यह भी सही है। तृतीय क्षेत्र 8.5% उच्च दर से बढ़ा था। आप देखिए 67 का ही जो ओरिजिनल एग्जाम हुआ था फर्स्ट टाइम में, बस इसमें आपको ये मिलेगा ना, ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसको डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव है?
कृषि यंत्र बैंक। 2019 में बिहार का मानव विकास सूचकांक कितना था? तो 0.574%। ये सब याद मत कीजिए। 21-22 के अनुसार बिहार में राजकोषीय घाटा कितना, देखिए ये भी देख लीजिए, ये डेटा पूछा जा सकता है, 22,511 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21-22 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का कितना % हिस्सा है? 4 इंपॉर्टेंट डेटा 4.12%। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाल ही में केंद्रीय बजट में IM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 49 से 74% कर दिया गया था। केंद्रीय बजट 21 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना % रहने का आकलन लगे? ये सब देखिए पुराना डेटा है 14.8%। 2011 के जनगणना के अनुसार क्या करा है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं? मात्र का एक ही जिला ही है, 1021 के साथ टॉप पर है गोपालगंज। नेक्स्ट 9 नंबर है बिहार में रसीम कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप है, ये भी देखने की जरूरत है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो कोविड के दौरान जो लॉकडाउन लगा था और उससे बिहार से बाहर रहे फंसे भारतीय लोगों मतलब बिहारी लोगों को सेवा के लिए मिला था। बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस राज्य सरकार ने प्रदान किया है? तो बिहार कब प्रदान किया? 2006 में। और वो ऐसे केंद्रीय वाला में कितना है? 33%। केंद्रीय वाला में 1/3 मतलब 33% प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट बिहार में वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय का नाम कौन सा है? कौशल और उद्यमिता मंत्रालय। बिहार में मानव विकास उप मिशन के तहत या अंतर्गत कितने विभाग शामिल किए गए? 7। जितना आप 7 फेरा लेने वाले हैं उतने आप देखिए, आप जब 7 फेरा ले लीजिएगा ना तो आपका संपूर्ण विकास हो जाएगा, वही कह रहा मानव विकास। नेक्स्ट गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से मोदी जी ने आरंभ किया है? ये खगड़िया से किए थे। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? काबर झील। ये कितने नंबर का है? तो 39। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये ब्रह्मा जी कहाँ आए थे? गया चल गए थे। अब ऑडिटर में हुआ था उसमें क्या पूछा गया था? बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि को मंजूरी दे दी गई है? यह है 1500 रुपये। कितने वर्ष के लिए? 18 वर्ष के बच्चे को। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन में बिहार का कौन सा पुरस्कार जीता? मंडप श्रेणी में तो स्वर्ण पदक जीता। कौन श्रेणी में? मंडप श्रेणी और कौन पदक? स्वर्ण। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत है कितना है? 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो पैरा बैडमिंटन में। और ये क्या कहते हैं किस जिला से संबंधित है? तो नालंदा से, नीतीश जी का गृह जिला से। क्वेश्चन नंबर 5 और 2022 यानी बिहार दिवस 2022 का थीम क्या था? जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया थीम था PM गति शक्ति योजना पर आधारित। राष्ट्रीय सकल उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? तो 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? धीरज कुमार को। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो राजधानी पटना में। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्तमान में कौन सा सबसे अधिक मखाना उत्पादन कर रहा है? पर्वतीय जलोढ़ मृदा। मखानों को क्या कहते हैं? फॉक्सनट। बिहार में सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार रोहतास। नेक्स्ट कह सकते हैं कि आप याद कर सकते हैं कि वहाँ का आदमी चावल भात मतलब चोखा खाता है और टॉप पे रहता है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास हो रहने वाला उद्योग कौन सा है? तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण भी बढ़ रहा है, दूध टॉप पर जा रहा है, निर्माण क्षेत्र भी बढ़ रहा है, चीन भी बढ़ रहा है, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट
अब जो आया आगामी कुछ लक्ष्य है जो एक सवाल बनने की संभावना है यहाँ से। देखेंगे एडिटोरिया का, जिसमें से आगामी लक्ष्य, इसमें से भी सवाल पूछा जाता है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला है बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य है। कब से कब तक है? तो 23-24 में। बिहार का GSDP 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2023-24 का। राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सनलाइट अर्थात सूर्य ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, इसलिए ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो 2023 तक यानी इस साल में उसको पूरा कर लेगा। नेक्स्ट है कि बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है। ये भी 2023 तक यानी 2 लक्ष्य 2023 तक। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण का लक्ष्य है। ये भी सितंबर 2024 है। बिहार के 7000 गांव को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य है 24-25। क्या है 24-25? यानी कह सकते हैं जब भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा उस पर मेट्रो बनेगा, और जब मेट्रो बन जाएगा तो उसमें उसके उसी साल और उसके अगले साल से क्या होगा? तो दूध सहकारी समितियां बनेगी। मतलब ट्रिक के तौर पे बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है 2025 मार्च। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% लक्ष्य है 2025 तक। ठीक है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है 2025, और इसको VVI मोस्ट के साथ लगा ले। नेक्स्ट लक्ष्य है टीबी को पूरी तरह से खत्म करना है 2025 तक। यानी कह सकते हैं कि 7 निश्चय में एक स्कीम है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य वाला संबंधित है। तो 7 निश्चय 2025 पूरा करना है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना है। ठीक, उसी में टीबी को भी आप शामिल कर सकते हैं ट्रिक के तौर पे कि टीबी को भी 2025 में ठीक करना है। साथ साथ लेकिन जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस को पूरी तरह से 2030 यानी टीबी के ठीक 5 साल बाद हेपेटाइटिस को निपटाना है। और जब हेपेटाइटिस खत्म होगा उसके साथ एड्स भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस और एड्स यानी दोनों बीमारी जो है वो कहाँ निपटेगा? 2030 में। वही सौर ऊर्जा से 20% बिजली जो पाने का लक्ष्य हुआ है 2030 तक। ठीक है। बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य है 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कहाँ तक है? 30 तक। SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें जो एजुकेशन है तो उसी का लक्ष्य ये 2030। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है 2035। नेक्स्ट, बिहार सरकार शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2040 तक, और भारत सरकार कब तक रखा है? 2070 तक। और स्वच्छ ऊर्जा कितना मतलब आत्मनिर्भरता, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात किया गया भारत सरकार का 2047 आज़ादी के 100वें वर्षगांठ के शुभ उपलक्ष्य या शुभ अवसर पर। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्ति हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन 100% रहेगा, मतलब 100 में 100%। पहला सवाल है राज्यपाल कौन साहब है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर
मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्य न्यायाधीश ये इंपॉर्टेंट है न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। ये राज्यपाल और न्यायाधीश में आप मोस्ट बीबीआई लगा ले। 17 में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, नेता विधानसभा के जो प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद के सभापति जो 12 में है देवेश चंद्र ठाकुर, विधान परिषद उपसभापति रामचंद्र पूर्वे, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव अमीर सुहानी जिसको आप लोग ने देखा भी होगा किसमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का एस सिद्धार्थ, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, महाधिवक्ता ये भी इंपॉर्टेंट प्रकार है महाधिवक्ता को पीके साई है, डीजीपी कौन है राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी है राजविंदर सिंह भट्टी, मुख्य चुनाव मतलब निर्वाचन अधिकारी कौन है HR श्रीनिवासन, ये पूछा भी गया था, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, राज्य के अन्य आयुक्त त्रिपुरारी शरण और फूलचंद चौधरी, लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, कौन है न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, महालेखाकार ये लेटेस्ट है विशाल बंसल, बिहार लोकसभा का अध्यक्ष तो ये मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है आप लोग को, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा, कौन है विनोद कुमार सिन्हा, पिछड़ा आयोग जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है संजय कुमार, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है शंभू कुमार सुमन, बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है तारकिशोर प्रसाद, यह पोजीशन को मिलता है, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। अब जो देखने वाले हैं जो मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल हुआ बिहार में, इसको देखते हैं मतलब कि केंद्र में बिहार का जो मंत्री है, पहले पशुपति कुमार पारस ये खाद्य प्रसंस्करण में उद्योग मंत्री है, ये एलजेपी पार्टी है मतलब एलजेपी पार्टी का सेकेंड पार्ट हुआ, गिरिराज सिंह बेगूसराय के माननीय सांसद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है, आरके सिंह जो आरा के हैं, आरा मतलब भोजपुर, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, राज्य मंत्री कौन है ये तीनों कैबिनेट हैं, राज्य मंत्री में 2 हैं अश्विनी कुमार चौबे जो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, जबकि नित्यानंद है ये गृह मंत्रालय है इसके पास। नेक्स्ट बिहार से संबंधित जो कुछ पुरस्कार है जो संभावित है, पहला महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फरवरी 2023 में बिहार की 6 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सवाल है किसे किसे, फरवरी 2023 में दिया गया है लेकिन अवार्ड 2020-21 अलग अलग है। पहला कौन है ठुमरी गायिका, क्या नाम है मुकुंद झा दीवान, इसको क्या मिला 2021 के लिए। नीलेश्वर मिश्रा वरिष्ठ अभिनेता है, इसे भी मिला 2021 के लिए। रंजन झा लोक गायिका है, 2020 के लिए मिला। मिथिलेश राय वरिष्ठ नाट्य निर्देशक है, 2020 के लिए। हृकेश सुलभ नाटककार और रंगकर्मी है, 19 के लिए मिला। पंडित प्रेम कुमार मलिक वरिष्ठ ध्रुपद गायक है, इसे भी 2019 के लिए मिला है। नोट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत 19-20-21 के लिए कुल 128 कलाकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया। हृकेश सुलभ सिवान के कथाक्रम सम्मान 2021 से भी मतलब उसे प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023। गायत्री कुमारी बिहार के एएनएम वर्कर है। कौन है? एएनएम वर्कर है। नोट, 22 जून 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने 15 नर्सों को एएनएम वर्कर्स को 2022 और 2023 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी लिस्ट में बिहार की इकलौती महिला जो गायत्री कुमारी भी शामिल है। यानी किसे मिला? तो गायत्री कुमारी टोटल कितना मिला था? 15 नर्सों को। नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। बबीता गुप्ता ये कौन है? सीओ मुजफ्फरपुर की है। नोट, राष्ट्रपति मुर्मू ने बबीता गुप्ता को यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन एवं नेशनल वाटर मिशन योजनाओं के उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार, ये थोड़ा मार्केबल है। नंबर कितना है? 32वां। वर्ष कितना है? 2022। यानी जितना बिहारी पुरस्कार वर्ष है उसके ठीक 10 आगे का पुरस्कार है। ठीक है। डॉक्टर माधव हड्डा, पुस्तक कौन है? पंचरंग चोला पान पहाड़ सखीरे सर सखीरी या रे। क्या है? माधव हड्डा को क्या मिला? पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी। 31वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला था? मधु कंकरिया, पुस्तक हम यहाँ थे तुम कहाँ हो जानू। वही बोला हम तो यहाँ थे तुम कहाँ हो। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 31वें और 32वें दोनों बिहारी पुरस्कार वितरण 2 नवंबर 2022 में किया गया था। ये दिया जाता है किसको? राजस्थान के व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है बल्कि अटल काव्य रत्न सम्मान की बात करें 2022 के लिए तो हिमक्कर श्याम शरण जो कि सारण के हैं, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के दिया गया है और उनकी बहुचर्चित किताब है युद्धरत मैं हूँ। युद्धरत मैं हूँ, यानी आप लोग क्या है पढ़ाई रत हैं तो ये पर युद्धरत है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एवं युवा पुरस्कार की बात करें, ये कौन सा है? तो मिथिली ठाकुर है। कहाँ की है? तो मधुबनी की है। नवंबर 2022 में मिथिली ठाकुर को बिहार लोक संगीत योगदान के लिए 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी से प्रदान किया गया और मैथिली को भी बिहार आइकॉन भी बनाया गया। अब किस क्षेत्र के लिए ये आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नहीं बल्कि ये विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार है। कौन सा है? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022। ये किसे मिला? प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। किसके कहाँ के? ये तो मधुबनी के। नेक्स्ट, ये है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? तो मैथिली भाषा के लिए मिला है अक्षय आनंद सन्नी को। ये मधुबनी का है। कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा, ओल कतरा झोल कतरा, यानी आप लोग अभी कतरा कतरा कीजिएगा तो रिजल्ट कतरा हो सकता है, इसलिए शिद्दत के साथ लगे रहिए। क्वेश्चन नहीं बल्कि मतलब ये 2022 का ही है। उर्दू भाषा के लिए किसे मिला है? जफर जमाली जो सिवान का है। जफर कमाली का। कविता संग्रह हौसले की उड़ान। जी हाँ, क्या है? हौसले की उड़ान। मैथिली भाषा के लिए किसे मिला है? डॉक्टर वीरेंद्र झा को। ये कहाँ के? तो मधुबनी के। और कविता संग्रह उड़नछू। क्या? उड़नछू। 22 के लिए क्या है? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। धीरज कुमार ये बेतिया का है, वीरता के लिए मिला है। और पल साक्षी छपरा की है, सामाजिक सेवा के लिए मिला। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सुमन जो सौरभ सुमन है कैसी के लिए मिला है? लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक है। नेक्स्ट जो है
निशा कुमारी है, इसको किस लिए मिला है? तो महादेव उच्च विद्यालय मतलब महादेव उच्च माध्यमिका जो माध्यमिका विद्यालय है खुसरूपुर पटना की शिक्षिका है। नोट 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने विज्ञान भवन में नई दिल्ली में बिहार के 2 जो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए मिला है। किसे मिला है? तो अजीत आजाद को। कहाँ के ये? मधुबनी के। पुस्तक क्या है? पेन ड्राइव में पृथ्वी। हिंदी भाषा के लिए कैसे मिला है? बद्री नारायण जी को। कहाँ के ये? भोजपुर मतलब आरा। कविता संग्रह कौन है? तुमरी के शब्द। तुमरी के शब्द। नोट 21 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था जगदीश प्रसाद मंडल जी को। कौन उपन्यास था? पंगु के लिए। जो 22 का ही है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे मिला है? मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश मिश्रा को। जो अंग्रेजी उपन्यास है आज़ादी का मैथिली अनुवाद के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की बात करें तो मैथिली भाषा को मिला है नवकृष्ण ऐहिक का। व्यंग संग्रह खुरचन भाई का कच्छ मच्छी कहता कच्छमच करना यानी खुरचन भाई का कच्छमच्छी। यह है साहित्य अकादमी भाषा के लिए 2022। तो मैथिली भाषा मिला है डॉक्टर उदय नारायण झा को। आईआईटी पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा या पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है बिहार से संबंधित कुछ अन्य जो अवार्ड्स है उसको भी निपटा देते हैं हम लोग। पहला बिहार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान को नई दिल्ली में आयोजित 20वां CSI या CIG से जो ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया है। ठीक है। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं गंगा जल आपूर्ति और गंगा में फल्गु नदी पर निर्मित गयाजी डैम को नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रीय स्तर का कौन मिला? CBIP संसाधन के सर्वोत्तम जो क्रियान्वयन के श्रेणी में इसे दिया गया। किसके लिए? तो गंगा जल आपूर्ति के लिए। दूसरा फल्गु नदी पर जो गयाजी डैम बना उसके लिए। नेक्स्ट है पटना से सटे मसौडी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटा गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 के हैंडसेन लीडरशिप हैंडसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया। और इसको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मिला था, करोड़ों में था। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया और इसे आप VBI में शामिल कर लें। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कॉच समिट इंडिया कॉन्क्लेव फोरम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को CLTS यानी चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, जो इंटरव्यू देने वाले हैं, ठीक है, CDPO तो हो चुका है, जो 67 मेंस के लिए और LSW वाले हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक के हुबली में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अरुणेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए क्या किया गया, तो सम्मानित किया गया। अरुणेश ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के समय सोशल मीडिया की मदद से कई लोगों को ब्लड पहुंचाया। बिहार के श्री अशोक कुमार तिवारी को
व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के 2 जवानों ने विनय कुमार शर्मा एवं विनय कृष्ण को राष्ट्रपति विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया या प्रदान किया गया है। बिहार में जन्मी सीआरपीएफ कमांडेंट अरुण कुमार या अरुण कुमार ने बल्कि अरुण राय के शानदार काम को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा विशेष सेवा पदक से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगमंच नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई है। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार औरंगाबाद को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया। ये काफी चमत्कारी खोज है। अगर प्लास्टिक से पेट्रोल बन जाता है तो फिर प्लास्टिक की जो समस्या है उसका एक समाधान होगा और फिर नई समस्या उपज हो सकता है। बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने एवं शोधधारक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानंद वियोगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के खगड़िया जिले में, खगड़िया जिला काफी मार्केबल पॉइंट है। खगड़िया जिले के प्रोफेसर जावेद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया है। नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार एवं डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ को राजनीतिक एवं सामाजिक सेवा में उल्लेख कार्यों को लेकर मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किसे? तो वीरेंद्र कुमार को। किसके लिए? तो ओखरी ओंकारनाथ को राजनीतिक एवं समाजसेवी उल्लेख के लिए। ये दोनों है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग को, जो मिथिला पेंटिंग है, मशहूर कलाकार बीभालाल को उनकी कृति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या चुना है। ये भी जो इंटरव्यू देने वाले मार्क कले जो मिथिला क्षेत्र के हैं। बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कालगांव बिजली संयंत्र को स्वर्णिम शक्ति अवार्ड से, इसे इंपॉर्टेंट में लगा लें, शक्ति अवार्ड से सम्मानित या कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया। पद्म पुरस्कार 2023 वर्ष 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें बिहार के कुल कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। ठीक है। पद्म श्री 2023 आनंद कुमार, ये पटना के साहित्य एवं शिक्षा के लिए 2002 से ही ये सुपर 30 के संस्थापक है। और नेक्स्ट है सुश्री सुभद्रा देवी, ये मधुबनी जो कला है उससे संबंधित है। पेपर्स मेसी आर्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको मिला है। श्री कपिल देव प्रसाद, ये कहाँ के? नालंदा के, कला एवं कला है। ठीक है। बावन बूटी कला से संबंधित। अब देखिए मिली जो बिहार को मिला किसको? तो 2 को मिला है। यही सवाल बन सकता है। 2 को मिला है कला के क्षेत्र में, 1 मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। पद्म पुरस्कार 2022 ये भी देख लीजिए।
कुल 118 व्यक्ति को 28 व्यक्ति को मिला। कितना 128 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था, जिसमें बिहार के 2 व्यक्ति थे। और 23 वाले में 3, 22 वाले में 2। किसे मिला था? तो आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य के लिए, जो राजगीर विरयतन की संस्थापक है। दूसरा था श्री सहवाल गुप्ता, जो मरणोपरांत मिला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में जो अदरी है, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है? एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक है। ये काम क्या करती है? रिसर्च करती है, जैसे कि जो शराब बैन हुआ था, ठीक है, शराब बैन से रिलेटेड जो रिसर्च किया गया था, इस पे रिपोर्ट इसका आया था। नेक्स्ट पदम 21 है, ये पूछेगा, इसकी संभावना 0% है, फिर भी देख लेते हैं। कुल 119 व्यक्तियों को मिला, बिहार के 5 व्यक्ति को। ठीक है, किसको मिला? 5 व्यक्ति में से पहला पद्म भूषण ये रामविलास पासवान को मिला था। मरणोपरांत ये लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। 2021 में जो मिला था पद्मश्री, ये 4 व्यक्तियों को मिला था। किसको मिला था? एक तो श्रीमती दुलारी देवी को मधुबनी पेंटिंग के लिए, रामचंद्र मांझी को भोजपुरी नृत्य के लिए, दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के लिए, मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए। गोवा की पहली महिला जो राज्यपाल भी रह चुकी थी। और प्रमुख कृति है घरवास ज्यों मेहदी। ये फ्रेंड्स, ये अवार्ड सेरेमनी खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।